इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इससे पहले जो क्लास ली थी मैंने, उसमें मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? कुछ याद है? क्या क्या पढ़ाया था, कुछ याद है? तुम थे ना उस दिन उस क्लास में? तुम थे? तुम भी नहीं थे? पहली वाली क्लास में नहीं थे? हाँ, सबसे पहले दिन जो ली थी, जिसमें मैंने बताया था धर्मचर, धर्म की व्याख्या की थी उसमें। सोमवार वहाँ तो नोटिस पढ़ा था हमने इंग्लिश का। आगे कर लो इसको। बुक तो एक ही है ना आपके पास और मेरे पास, सबके पास। देखो, वेदम अनुच्चार्यो अंतेवाचिनम अनुशासति। वेदम अनुच्चार्यो, वेदों की अनुचर्या के तौर पर, वेदों के पश्चात विद्यार्थी को जब वेदों का ज्ञान करा दिया जाता है, उसके बाद आचार्य अंतेवासियों को, अंतेवासी कहते हैं जो अंतःकरण में रहते हो, मन में जो रहते हो, ऐसे विद्यार्थी अंतेवासी कहते हैं उन विद्यार्थियों को जो मन में रहते हैं, अध्यापक के हृदय में जो बस जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आचार्य बुलाते हैं। उनके आचरण के कारण उन विद्यार्थियों के अच्छे काम रहते हैं, अच्छी बातें रहती हैं, इसलिए उनको बुलाते हैं और उनको उपदेश करते हैं। आचार्य, उनके टीचर क्या उपदेश करते हैं वो इस लेसन में हमने यहाँ पढ़ा था उस दिन। आज मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म पर चलो। यहाँ पर जब कहा जा रहा है धर्मम चर, तो धर्म पर चलने से मतलब इन अर्थों में नहीं है कि हिंदू धर्म पर चलो, मुस्लिम धर्म पर चलो, ईसाई धर्म पर चलो, या अन्य अन्य जो भी धर्म है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, बहुत सारे धर्म हैं धरती पर, हजारों की संख्या में धर्म विद्यमान है। ठीक है, यहाँ धर्म से मतलब है धार्यते स धर्म, जिसको धारण करते हो तुम, वह धर्म। अब तुम किस किस को धारण करते हो? सबसे पहले माता पिता, तो मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म। एक पुत्र होने के नाते माता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, पुत्र होने के नाते पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का आप पालन करो। यहाँ धर्म शब्द से अर्थ है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ। ठीक है, धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। स्वाध्याय क्या होता है? अपना खुद का अध्ययन, जो आप पढ़ाई करते हो, जो आपको डेली पढ़ना ही चाहिए, ऐसी जो वस्तुएं, उनसे प्रमाद मत करो, उनमें आलस्य मत दिखाओ कि चलो छोड़ो, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, कल से करेंगे इसको, अब टाइम नहीं बचा है, ये काम हम कल से करेंगे। ये जो बात है, ऐसी बातें मत करो। किसके प्रति? स्वाध्याय के प्रति। स्वाध्यायान मा प्रमद। आचार्याय प्रियम धर्म आहत्य प्रजातंतुम मा व्यवत्सेवी, व्यवच्छेदसी। आचार्यान, आचार्यों को, प्रियम प्रिय, धनम धन को, आहृत्य ला करके। आचार्यों को जो प्रिय होता है, यहाँ आचार्य से भी अर्थ टीचर से नहीं है या किसी डिग्री विशेष से नहीं है। जैसे आजकल जो मॉडर्न हमारी एजुकेशन है या पारंपरिक जो शिक्षा है हमारी, दोनों में ही आचार्य की डिग्री दी जाती है। एमडी इत्यादि यूनिवर्सिटी आचार्य की मॉडर्न शिक्षा से भी देती हैं, और गुरुकुल पद्धति में आचार्य होता था। आचार्य इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी आप हो रहे हो, सीनियर सेकेंडरी कर रहे हो, आप सीनियर 12वीं पास कर रहे हो ना, तो 12वीं पास करने के बाद में जो 3 साल की पढ़ाई होती है उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, स्नातक। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 साल की जो पढ़ाई होती है
उसको परास्नातक बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके इक्वल जो एजुकेशन है उसको आचार्य कहते हैं। मध्यमा, प्राक मध्यमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, ये सब पारंपरिक जो शिक्षा थी उनमें नाम होते थे। जैसे आज हम कहते हैं ना कि भाई 10th पास कर लिया, मैट्रिक पास कर लिया, है ना, मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी, ऐसे आपके आज के नाम है ना। तो पहले हमारे जो ऋषि मुनियाँ जो पढ़ाते थे उनके नाम क्या थे? प्राक मध्यमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, इस तरह से नाम होते थे। ठीक है, शास्त्री, आचार्य। तो यहाँ पर जो अर्थ है, आचार्य प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सी। यहाँ आचार्य से मतलब है आप जिस परिवार में रहते हो उसमें जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनके अनुसार आपको आचरण करने हैं। कोई जैसे पापा कह देंगे वैसे ही आचरण करने हैं, या जैसे घर में मम्मी कह देंगी वैसे ही आचरण करने हैं। या घर में कई जगह ऐसा होता है कि दादा कहते हैं कि वे दादा अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं पूरे परिवार को, या दादी अपने अकॉर्डिंग चलाती हैं, या कई बार चाचा अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। फिर जो घर का बड़ा सदस्य है, जो सदस्य आचार्य बनाया हुआ है, जो सदस्य प्रमुख बनाया हुआ है घर का, वो अगर अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति को भी कहता है कि नहीं अब ऐसे करना है, तो वो व्यक्ति वैसे ही करता है। तो आचार्याय प्रियम धनम आहत्य, आचार्यों को प्रिय धन को ला करके, प्रजातंतुम या व्यवच्छेत्सी, प्रजातंतुम, प्रजातंतुओं को, प्रजातंतु यहाँ कहा है पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, शादी इत्यादि करना है, बच्चे पैदा करने हैं, धन लाना है, ये सब जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, पढ़ गए लिख गए, अब भाई शादी कर दो, अब हमारा काम पूरा हो गया। माता पिता ऐसा मन में विचार रहता है। यद्यपि माता पिता का काम तब तक पूरा नहीं होता है जब तक वो जीवित रहते हैं। जब तक भी जीवित रहते हैं तब तक बच्चा गाहे बगाहे कब माता पिता के पास पहुंच जाएगा कि मम्मी मुझसे तो ये नहीं हो रहा है, बताओ मैं क्या करूं, पापा मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अब आप ही बताओ कैसे करूं, कैसे इस व्यवस्था से सुलझूं, या कैसे इस विकट परिस्थिति में अपने आप को स्टैंड करूं, कैसे अपने काम को पूरा करूं, इस जो अवांछनीय स्थिति है इसमें। तो ऐसी कंडीशंस में माँ व्यवच्छेत्सी, उन व्यवस्थाओं को भंग मत करो जो व्यवस्था चली हुई है। ठीक है, सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्यान सत्य से, माँ मत प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करो। कोई बात नहीं, आज नहीं बोलता हूँ सत्य, क्या जाएगा, कुछ हो जाएगा। जैसे एक बार और झूठ बोल लेता हूँ, इस तरह के जो भाव हैं सत्य के प्रति वैसा मत करो। जो बात जैसी है उसको सत्य बोल दो। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्मान, धर्मों से न नहीं, प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करो, धर्म से प्रमाद मत करो। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशलान, कुशल रखने वाली, कुशल कहते हैं अच्छे, बेस्ट, जो आपको बेस्ट रखने वाली चीज़ें हैं, आपकी जो व्यवस्थाएं आपको सही रखती हैं, उनसे माँ प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करो। कुशलान न प्रमदितव्यम, जो चीज़ें तुम्हें सही रखें, आपके स्वास्थ्य को सही रखें, आपके खान पान को सही रखें, आपके पहनने ओढ़ने को सही रखें, घर आने जाने को सही रखें, परिवार में रहने की जो आपकी भाषा है, बोलचाल है, या कपड़े लत्ते हैं, खाना पीना है, लोगों के प्रति व्यवहार है, उन सबको कुशलान न प्रमदितव्यम, जिससे तुम कुशल रहो, जिससे तुम स्वस्थ रहो, जिससे तुम अच्छे रहो, ऐसी चीज़ों में प्रमाद मत करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै, ऐश्वर्यों में, भूतों में, भूत शब्द के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। निरुक्त एक ग्रंथ है संस्कृत में,
निरुक्त नाम है उसका। तो निरुक्त में बताया गया है कि किस शब्द के कितने कितने अर्थ हैं। तो यहाँ भूत से मतलब है पदार्थों से, सब्सटेंस। जो वस्तु जहाँ होनी चाहिए, जब होनी चाहिए, उसको वहाँ होने दें, उसमें प्रमाद ना करें। मान लीजिए आप डेयरी से दूध लाने की आपकी जिम्मेदारी लगी हुई है डेली, तो उसको टाइम पर, सही समय पर उस वस्तु को वहाँ होने दें, उसमें प्रमाद मत करें। ऐसा नहीं है कि भाई आज दूध नहीं लाता हूँ, पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। हर सदस्य परिवार का ऐसा करने लग जाए, मम्मी खाना ना बनाएगी, आज मैं खाना नहीं देती हूँ, तो व्यवस्था भंग होगी। तो भूतान न प्रमदितव्यम, जो पदार्थ हैं उनसे प्रमाद ना करें। भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, जो आपने स्वाध्याय किया है, पहले हमारा एक शब्द आया था स्वाध्याय न प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। अब तुमने स्वाध्याय तो कर लिया, पढ़ तो लिया, अधीत तो कर लिया, लेकिन प्रवचनाभ्याम वैसा वचन नहीं किया। आपने अपने आप को इस योग्य नहीं बनाया कि वैसा आप वचन कर सकें, वैसा कह सकें। किसी आदमी ने पुस्तक में या पैम्पलेट में प्रिंटिंग कर दी और एडवर्टाइज कर दिया 50 रुपये के 2 पिज़्ज़ा देंगे हम, लेकिन काम ऐसा नहीं किया कि आदमी आ गया सामने खड़ा होकर 50 रुपये लेके कि वो कह सके कि लो 2 पिज़्ज़ा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, जो तुमने स्वाध्याय किया, जो पढ़ा, उसको जीवन में आचरण में लाने में प्रमाद ना करो, प्रमदितव्यम ना करो। जो जो जैसा जैसा पढ़ा है उसको वैसा वैसा करो। जब तुमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2 को 4 ही रहने दो। ऐसा नहीं है 2 + 2 टीचर ने बोला और 2 जमा और 2 को गायब कर दिया, फिर आंसर में सामने 2 ही लिख दिया या 4 लिख दिया। कुछ बीच में से मिस नहीं करना है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्यों में। देवता किसको कहते हैं? जो हमें सुख प्रदान करे। भगवान तो भगवान है, भगवान ने तो सबको बनाया, भगवान तो नित्य ही सुख देते हैं हमें। भगवान जिसने इस प्रकृति को बनाया है वो तो नित्य सुख देता है, सबको सुख देता है, बराबर सुख देता है, किसी को कम ज़्यादा करता नहीं। जिसने इस प्रकृति को बनाया है उसने तो इक्वल अधिकार के साथ सबको भेजा है। वो किसी के साथ ऐसा नहीं करता कि छाया में अब ये आदमी आप खड़ा हुआ, ये फला आदमी है, इसको हटा दो यहाँ से। या सूर्य नारायण ने धूप निकाली तो एक आदमी के लिए निकाली, दूसरे के लिए नहीं निकाली, सबके लिए इक्वल है। पृथ्वी का जल सबके लिए इक्वल है, समीर हवा सबकी आत्मा में बराबर बहती है, शराब पीने वाले के में भी और स्वयं पाकी ब्राह्मण के मुख में भी। हवा कोई भेद नहीं करती, देवता भेद नहीं करते। तो देव पितृ कार्याभ्याम, माता पिता का जो कार्य आपने लिया है उसको, और देव कार्य, देव कहते हैं आपको सुख पहुंचाने वाले, पानी के रूप में सुख पहुंचाने वाला अपने जल देवता, हवा के रूप में सुख पहुंचाने वाला वायु देवता है, अग्नि के रूप में सुख पहुंचाने वाला अग्नि देवता, प्रकाश के रूप में सुख पहुंचाने वाला सूर्य भगवान, भास्कर भगवान। तो देवताओं के कार्यों में और पितृ के कार्य में, पितृ माता पिता को कहते हैं, उनमें प्रमाद मत करो। मातृदेवो भव, माता को देव मानना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, मातृदेवो भव। माता पिता को, मातृदेवो भव माता को देवता माने, पितृदेवो भव पिता को देवता माने। शास्त्रीय पद्धति ने माता को पहले स्थान दिया है, पिता को बाद में दिया। ऐसा मैंने सुना है अपने आचार्यों से
कि माता का स्थान पिता के स्थान से हजारों गुना ज़्यादा है। हजारों गुना ऊंचा है। ऐसा कहने से पिता का स्थान नीचे नहीं हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बोले आपका घर कितना मंजिल बना हुआ है, और आप कहें कि मेरा घर तो 1 मंजिल बना हुआ है। तो बहुत बढ़िया भाई, मेरी जो झोंपड़ी है तेरे पास 1 मंजिल मकान है, तो बहुत अच्छा आदमी है मुझसे। फिर वो व्यक्ति कहे कि मैंने 4 मंजिल की इमारत देखी, तो क्या उस व्यक्ति के ऐसा कहने से कि 4 मंजिल की इमारत देखी, 4 मंजिल की इमारत के बन जाने से तुम्हारी इमारत जो 1 मंजिल बनी हुई छोटी हो जाएगी क्या? वो 1 मंजिल की रहेगी ना, कम तो नहीं होगी। इसी तरह से माता का जो स्थान है वो पिता से हजारों गुना ऊंचा हो जाने से पिता का स्थान नीचे नहीं हो जाता है, पिता का स्थान आपसे ऊंचा ही है। और ये बात कहने के बाद में ऋषियों ने तुरंत एक दूसरी बात कही। मातृदेवो भव कहने के तुरंत बाद क्या बात कही? पितृदेवो भव। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो। और तीसरी बात इन्होंने कहा आचार्य देवो भव। आचार्य जो आपसे आचरण में श्रेष्ठ है, जिनसे आप आचरण करना सीख रहे हैं, जिनसे आप काम करना सीख रहे हैं, जिससे आप जीवन में व्यवहार में दैनिक क्रियाएं सीख रहे हैं, वो आपके आचार्य हो गए। आपने किसी से घड़ी में टाइम ठीक करना सीखा, वो आपका घड़ी ठीक कराने का आचार्य। आपने व्हाट्सएप पे किसी से संदेश भेजना सीखा, वो आपका व्हाट्सएप का आचार्य है। आपसे आचरण में श्रेष्ठ है ना, उसको देवता मानो। आप कभी कभी झूठ बोल देते हो, लेकिन आपका साथी ऐसा वो कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे एक मित्र है अजय वशिष्ठ, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे पास किसी का फ़ोन आए तो मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता था कि मैं यहाँ हूँ, मैं लाइब्रेरी में हूँ, या मैं कंप्यूटर पे हूँ। लेकिन एक दिन मैंने देखा, मेरा ध्यान गया अचानक ऐसे ही। उसका कॉलेज था जाकिर हुसैन कॉलेज, मेरा कॉलेज था हंसराज कॉलेज। अब वो अपने कॉलेज को छोड़ के एक दिन मेरे कॉलेज में मेरे साथ आया हुआ था हंसराज कॉलेज में, और हम बैठे हुए थे कॉलेज में, मेरे वाले कॉलेज में ही बैठा था वो। उसके घर से फ़ोन आया उसकी मम्मी का, तो उसकी मम्मी पूछती कहाँ है बेटा, तो वो कहता है कि मम्मी मैं जाके वहाँ पे हंसराज कॉलेज में हूँ। तो हंसराज कॉलेज में क्या कर रहा है तो मेरा एक दोस्त है कृष्ण, मैं उसके साथ आया हुआ हूँ। मुझे अंदर ही अंदर बोध हुआ इस चीज़ का, यार तू तो कुछ भी बोल देता कई बार, लेकिन ये जो तुम्हारे मित्र हैं ये कितना सच बोलते हैं। तो मुझे लगा कि वो मित्र मेरे आचरण में मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो वो मेरे लिए आचार्य हो गए। आपको जिस आचरण में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नजर आता हो वो आपके आचार्य हो गए। एक विद्यार्थी है, आता है क्लासरूम में से भाग के ग्राउंड में पहुंच जाता है, और एक विद्यार्थी है, कोई टीचर रहे ना रहे, कोई आए ना आए, वो फिर भी अपना क्लासरूम में आ रहा है और बैठ रहा है, जो उस पास बुक है उनमें से पढ़ाई कर रहा है। तो आपके लिए आचार्य कौन हो गया? वो विद्यार्थी नहीं हुआ जो भाग गया, वो विद्यार्थी हो गया कि जो क्लास में ही बैठा रहता है। और आप उन विद्यार्थियों में से हो कि कभी उधर भी रहा, कभी उधर भी रहा, कभी तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ जा बैठा और कभी ग्राउंड के बच्चों के साथ हो गए। तो आपके लिए आचार्य कौन हो गए? जो आपसे श्रेष्ठ आचरण कर रहे हैं। जो विद्यार्थी क्लास में ही बैठा है उससे आप पता कर सकते हो भाई क्या करूँ मैं भी कि तुम्हारे जैसा हो सके। या तुम अपने मन को कैसे समझाते हो जब सब चले जाते हो, कैसे बैठ पाते हो क्लासरूम में अकेले? तो वो आपके आचार्य होंगे। आचार्य देवो भव, अपने आचार्य को भी देव मानो, देवता की श्रेणी में रखना। अतिथि देवो भव, अतिथि संज्ञा हम ज़्यादातर आजकल उनको लेते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं और हमारे घर आ रहे हैं, हम उनको अतिथि कहते हैं। लेकिन अतिथि संज्ञा ये नहीं है। अतिथि संज्ञा जो है उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें पता है कि हमारी बुआ जी घर आ रही हैं, इतने बजे इतने शाम को उनको गाड़ी से लेने जा रहा है, वो अतिथि नहीं है, वो व्यवस्था है, वो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि कौन है? अतिथि वो हैं जिनका पता ही नहीं है कि आएंगे।
जिनके बारे में आपको नहीं पता कि ये आने वाले हैं, और वो आ गए आपके पास। वो कहने लगे, अप्रत्याशित वस्तु मांगने लगे। आपके पास एक ही रूमाल है, कोई आके खड़ा हो गया आपके पास में, बड़ा बच्चा, भैया रूमाल दे दो। आप सेब खा रहे हो, एक बच्चा आया खड़ा हो गया, भैया सेब दे दो, भैया मुझे भी दिला दो आइसक्रीम। होता है, नहीं होता है? आपके साथ भी होता होगा ऐसा कभी कभी। वो अतिथि है। आपने एक पैटर्न देखा होगा, अगर आप लोग थोड़े बहुत मूवी देखी होंगी आपने, कि जो बहुत बड़ा आतंकवादी या बहुत बड़ा समाज में गुंडे टाइप में बनता है या छीनना झपटी करने वाला बनता है, वो कौन बनता है? वो बनता है जिसको बचपन में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। उसने सबसे मांगा लेकिन उसको किसी ने दिया नहीं। वो लास्ट में जाकर के इतना बड़ा वो बन जाता है कि वो सबसे छीनना लग जाता है। फिर क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेदों की जो बात कही गई है, अतिथि देवो भव, उसको देवता समझा ही नहीं गया। उसके पुरुषार्थ को किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि भाई वो आदमी सच्चाई से चल रहा है, वो तुमसे मांग रहा है, लूट तो नहीं रहा यार तुमसे। फिर धीरे धीरे उसको सब बात समझ आ जाती है, इनमें से कोई देगा नहीं, अब तुझे छीनना है और खाना। तो समाज में ऐसी गंदगी पैदा हो जाती है, फिर विकृति आ जाती है। गंदगी तो नहीं कह सकते उसको, वो जीवन है उसका भी, उसमें भी भगवान है। शास्त्रों के अनुसार तो सिया राम में सब जग जानी, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा, हर कोई खुदा का बंदा है। शेक्सपियर ने बोला है कि माई चाइल्ड, एवरी लिविंग बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हर जिंदा वस्तु भगवान का जीता जागता मंदिर है। तो सभी धर्मों में कुछ बातें बड़ी अच्छी है, सभी जगह कुछ बातें बड़ी अच्छी है, और इन सब का मूल अगर आप ढूंढोगे कहीं, इस सब का जो जड़ है जहाँ से ये सब बातें निकलती हैं, तो वो कहाँ आकर के मिलती है? आपकी पुस्तक में मिल जाती है। वेदों में जो लास्ट में उपदेश दे रहे हैं गुरु, उनमें मिल जाती है। क्या? अतिथि देवो भव। ऐसी परिस्थिति, ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवस्था जो आपके सामने आ गई, उसको देवता मानना, ये सोच करके उसकी मदद करना कि मैं किसी देवता की पूजा कर रहा हूँ। इतने शुद्ध पवित्र भाव से उसको वस्तु प्रदान करना, ये है अतिथि देवो भव। आगे, यान यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि। जो कर्म शास्त्रों में करने के लिए कहे गए हैं उनको करो, अन्य को मत करो। ने इतरानि, जो इतर कर्म है उनको छोड़ दो। और शास्त्र कौन? जो आपको शासन दे। हमारे यहाँ जो वर्तमान समय में स्वतंत्रता का अर्थ हम लगा रहे हैं, सही मायनों में वो स्वतंत्रता है नहीं। सही मायनों में वो स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता होने का मतलब ये, स्वतंत्रता मतलब होता है कि आपको कार्य करने की आज़ादी। लेकिन हमने तो स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता मान लिया है। अपने अनुसार आचरण करना हमने स्वतंत्रता मान लिया है कि भाई हम जो मन करे वो बोलें, जो मन करे वो खाएं, जो मन करे वो पहनें, जहाँ मन करे वहाँ जाएं। और संविधान भी कुछ ऐसी बातें कहता है, खाने की स्वतंत्रता, पीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। जब आप उसको धार्मिक ही कह रहे हैं तो आप उसमें स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? क्या स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि स्कूल में आए विद्यार्थी और जहाँ मन करे बैठे, जहाँ मन करे जाए, जो मन करे पहने? क्या ऐसा है? स्वच्छंदता में और स्वतंत्रता में अंतर होता है। गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव नमस्कार।
जी सर, वो आए नहीं, मेरे पास अभी फ़ोन